नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं स्वच्छ भारत टीवी। गुरुग्राम से एक ऐसी हत्या की कहानी सामने आई जो हर किसी को झकझोर कर रही है। 25 वर्षीय टेनिस प्लेयर राधिका यादव को 10 जुलाई 2025 को सुबह 11:30 पर सेक्टर 57 में सुशांत लोक 2 स्थित घर में मौत के घाट उतार दिया जाता है। हत्याकांड को उसके पिता ने ही अंजाम दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग की जब राधिका खाना बना रही थी। 11 जुलाई को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि राधिका को 4 गोलियां मारी गई। उसमें से एक गोली उसके शरीर के आर पार हो गई। हत्या के बाद उसके पिता दीपक ने पुलिस को सरेंडर कर दिया, लेकिन उसकी कहानी में कई जोल हैं जो इस केस को और रहस्यमयी बना रही। पिता का दावा है कि गांव वाले उन्हें ताने मार रहे थे और मां की चुप्पी को लेकर राधिका का गायब सोशल मीडिया प्रोफाइल। यह हत्याकांड अब सस्पेंस से भरी अनसुलझी पहेली बन चुका है। आइए इस सनसनीखेज में 8 बड़े अनसुलझे सवालों को खंगालते हैं। पिता की ताने वाली कहानी का क्या सच है, आइए आपके सामने रखते हैं। दीपक यादव का दावा है कि गांव वाले उन्हें ताना मारते थे कि वह बेटी की टेनिस एकेडमी की कमाई खाता है। लेकिन सवाल यह है कि जब दीपक खुद एक सफल बिल्डर है, उसके महीने की कमाई 10-12 लाख रुपए है और करोड़ों की प्रॉपर्टी उनके नाम है, तो कोई उसकी बेटी की कमाई का ताना क्यों मारेगा? क्या एक सिर्फ बहाना है या इसके पीछे कोई गहरा राज? दूसरे नंबर की बात करें तो मां की चुप्पी का क्या राज है? हत्या के वक्त राधिका की मां मंजू यादव घर पर ही थी। चाचा कुलदीप यादव ने इसकी पुष्टि की, लेकिन मंजू ने पुलिस को बयान देने से साफ मना कर दिया। उनका कहना है कि वे बीमार थी और दूसरे कमरे में थी। मां की इस चुप्पी को लेकर पुलिस का शक और गहरा कर दिया। क्या वे कुछ छिपा रही हैं या मां पिता मिलकर कोई बड़ा सच दबा रही? तीसरे पॉइंट की बात करें तो टेनिस प्लेयर का सोशल मीडिया अकाउंट क्यों गायब? राधिका एक इंटरनेशनल लेवल की टेनिस प्लेयर थी। उनकी अकादमी भी चला रही थी, फिर भी उसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट क्यों नहीं? आज छोटे छोटे बच्चों का भी सोशल मीडिया अकाउंट होता है। क्या उनके अकाउंट्स डिलीट कर दिए गए या राधिका को सोशल मीडिया से दूर रखने की कोई साजिश थी? पुलिस इस सवाल की हर तरह से जांच कर रही है, क्योंकि अकादमी संचालक के लिए सोशल मीडिया प्रमोशन का बड़ा जरिया होता है। चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। एकेडमी खुलवाने वाला पिता ही उसे बंद करने की बात क्यों कह रहा था? राधिका को टेनिस स्टार बनाने के लिए उनके पिता दीपक का बड़ा योगदान था। महंगे रैकेट, विदेश में ट्रेनिंग, 2 से 2.5 करोड़ रुपए का खर्च, सब कुछ दीपक ने ही उठाया था। फिर गुरुग्राम के सेक्टर 56 में 1.25 करोड़ रुपए खर्च करके राधिका के लिए टेनिस एकेडमी भी खुलवाई। लेकिन जब वह बेटी से एकेडमी बंद करने को क्यों कह रहे थे? आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या राधिका का करियर बदलने का फैसला उन्हें मंजूर नहीं था? 5वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। राधिका की कमाई इतनी बड़ी नहीं थी कि पड़ोसी या लोग उन्हें ताने मारे। राधिका की अकादमी में सिर्फ 20 से 22 बच्चे ट्रेनिंग ले रहे थे। प्रत्येक बच्चे की फीस माने तो 2 या 3 हजार रुपए थी, यानी पर मंथ की कमाई 40 से 50 हजार के अंदर ही थी। इतनी कम कमाई से गांव वाले ताने मारने की बात कितनी सच हो सकती है? क्या दीपक की कहानी में कोई और सच्चाई छिपी है? नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं।
राधिका की रील्स और म्यूजिक वीडियो से पिता नाराज थे। 2023 में राधिका ने एक म्यूजिक वीडियो में लीड रोल किया था। खबरें हैं कि इंस्टाग्राम पर रील भी बनाती थी, लेकिन उसके अकाउंट्स अब गायब हैं। क्या राधिका का म्यूजिक और सोशल मीडिया की ओर बढ़ता रुझान पिता को पसंद नहीं था? क्या यह उसके गुस्से की वजह बन सकता है? 7वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। क्या राधिका का टेनिस से मोहभंग हो गया था? कहा जा रहा है कि राधिका का झुकाव अब टेनिस से ज्यादा म्यूजिक इंडस्ट्री और एक्टिंग की दुनिया में था। पिता ने 1.25 करोड़ रुपए खर्च कर अकादमी खोली थी, लेकिन राधिका का ध्यान अब गाने और स्टार इमाम को साथ बातचीत में ज्यादा दिखाई दे रहा था। क्या यही बात है जो पिता को खटक रही थी? क्या राधिका का करियर बदलने का फैसला हत्या की वजह बना? 8वां पॉइंट है, कोच के साथ राधिका की चैट में केश को नया मोड़ मिला। राधिका की अपने कोच के साथ व्हाट्सएप चैट से इस केस को नया मोड़ ला दिया। राधिका ने अपने कोच से कहा कि वह काफी पाबंदियों में है, मैं जिंदगी एंजॉय करना चाहती हूँ। वह दुबई या ऑस्ट्रेलिया जाने की योजना बना रही थी। क्या परिवार की पाबंदियां राधिका को विदेश भगाने के लिए मजबूर कर रही थी? और क्या यही बात पिता के गुस्से की असली वजह बनी? पुलिस की जांच में बढ़ता सस्पेंस। गुरुग्राम पुलिस इस केस की कड़ी से कड़ी जोड़ने में जुटी है। राधिका का गायब सोशल मीडिया, मां की चुप्पी, पिता की अजीब कहानी, हर सवाल एक नई साजिश की ओर इशारा कर रहा है। क्या सिर्फ तानों की बात या उसके पीछे कोई गहरा पारिवारिक राज छिपा है? राधिका के भाई से भी पुलिस पूछताछ की तैयारी में है, जो शायद इस हत्याकांड का कोई नया सुराग दे सके। इस सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री का सच क्या है? क्या दीपक यादव की कहानी में कोई और राज छिपा है? पुलिस की जांच और राधिका की चैट्स से आने वाले दिनों में कई और खुलासे होने की उम्मीद है। तब तक यह हत्याकांड रहस्य और सस्पेंस की एक ऐसी गुत्थी बना रहेगा जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रहा है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। सुनील कुमार नायक, स्वच्छ भारत टीवी।